Assalamu alaikum class 9. I hope you're all fine. Now we'll discuss cell size and surface area to volume ratio. Cells vary greatly in size. The smallest cells are bacteria called mycoplasmas. जो smallest cell है वो बैक्टीरिया है जिसे mycoplasmas कहते हैं, जिसका डायमीटर है 0.1 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर तक. The bulkiest cells are bird eggs. जो bulkiest cells होते हैं वो bird eggs हैं. वो longest cells हैं. And the longest cells are some muscle cells and nerve cells. सबसे longest cells कौन से हैं? Muscle cell और nerve cell. Most cells lie between these extremes. Cell size and shape are related to cell function. Bird eggs are bulky because they contain a large amount of nutrient for developing young. बर्ड एग्स बल्कि क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर ढेर सारा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो यंग को डेवलप करने में हेल्प करता है. लॉन्ग मसल सेल्स आर एफिशिएंट इन पुलिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टुगेदर. जो लेंदी नर्व सेल्स हैं वो ट्रांसमिट कर सकते हैं मैसेज बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. ऑन द अदर हैंड स्मॉल सेल साइज के काफ़ी बेनिफिट्स हैं, जैसे ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स ओनली 8 म्यूएम डायमीटर में एंड कैन मूव थ्रू और टाइनीएस्ट ब्लड वेसल दैट इज कैपिलरीज. Most cells are small in size. In relation to their volumes, large cells have less surface area as compared to small cells. जितने large cells हैं उनका less surface area है. Total volume is equal to 27,000 mu cube. In contrast to total volume, total surface areas are very different. जो surface area cubes के होते हैं क्या होते हैं? One large cube की 5400 है, वन स्मॉल क्यूब की 600 और 27 स्मॉल क्यूब्स की 16,200 होती है. जो नीड ऑफ न्यूट्रिएंट और रेट ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेल वॉल्यूम के. सेल न्यूट्रिएंट्स लेता है और एक्सक्रीट करता है वेस्ट. सो लार्ज वॉल्यूम सेल का डिमांड करता है लार्ज सरफेस एरिया. पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ सेल. अब मॉलिक्यूल सेल से अंदर और बाहर कैसे जाते हैं? हमने तो पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर है, लेकिन तमाम मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं. दैट इज व्हाई सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स. सेल मेम्ब्रेन मेंटेन करते हैं इक्विलिब्रियम को सेल के अंदर एज वेल आउटसाइड बाय एक्सचेंजिंग मैटर विद सेल्स एनवायरनमेंट. सेल मेम्ब्रेन कैसे करते हैं इसे? डिफ्यूजन के थ्रू, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन एक मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. डिफ्यूजन क्या है? मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. जो मॉलिक्यूल है ऑफ एनी सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड या गैस, वो मोशन में होते हैं जब सब्सटेंस 0 डिग्री केल्विन से अबव होता है, यानी -273 डिग्री से अबव. इन अ सब्सटेंस जो मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को हायर से लोअर कंसंट्रेशन मूव करती है, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो लो से हाई मूव करते हैं, लेकिन जो ओवरऑल मूवमेंट है वो हाई टू लो है. इवेंचुअली मॉलिक्यूल्स रीच अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. डिफ्यूजन इज वन प्रिंसिपल मेथड ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन सेल्स. जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज हैं कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन. जो गैस एक्सचेंज गिल्स में और लंग्स में डिफ्यूजन से होते हैं. जो मूवमेंट है गैस मॉलिक्यूल के स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड कैपिलरीज में, वो भी डिफ्यूजन की एग्जांपल है. बिकॉज अ सेल डज नॉट एक्सपेंड एनर्जी व्हेन मॉलिक्यूल डिफ्यूज अक्रॉस इट्स मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन इज टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट. एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. मैनी मॉलिक्यूल्स डू नॉट डिफ्यूज फ्रीली अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ देयर साइज और चार्ज. काफ़ी मॉलिक्यूल्स जो फ्रीली डिफ्यूज नहीं कर पाते. सच मॉलिक्यूल्स आर टेकन इनटू और आउट ऑफ सेल विद हेल्प ऑफ ट्रांसप्रोटीन्स प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन. इस तरह के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसप्रोटीन की वजह से की मदद से अंदर या बाहर लेकर आए जाते हैं. व्हेन अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मूव्स अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं. जो रेट है इसका वो हायर है सिंपल डिफ्यूजन से, और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है क्योंकि इसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं है. ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस मूवमेंट है वाटर का अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन from solution of lesser solute concentration to solution of higher solute concentration. Osmosis एक movement of water की
जो कि लेसर सल्यूट कंसंट्रेशन से हायर की तरफ जाती है। रूल्स ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ टॉनिसिटी। जो टर्म टॉनिसिटी को रेफर करती है टू रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स इन सोल्यूशन बीइंग कंपेयर्ड। टॉनिसिटी क्या रेफर करती है? रिलेटिव कंसंट्रेशन सोल्यूट्स की इन सोल्यूशन बीइंग कंपेयर्ड। तीन तरह के सोल्यूशन होते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन। जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है उसमें मोर सोल्यूट होता है, हाइपोटोनिक में लेस सोल्यूट, और आइसोटोनिक सोल्यूशन में इक्वल कंसंट्रेशन होती है सोल्यूट्स की। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स क्या है बच्चों? व्हेन एन एनिमल सेल, जैसे रेड ब्लड सेल है, जब उसे आइसोटोनिक सोल्यूशन में रख दो तो सेल वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, क्योंकि रेट जिसमें वाटर एंटर हो रहा है इक्वल है उस रेट से जिससे वाटर मूव आउट हो रहा है। लेकिन जब एक सेल को हाइपोटोनिक में रखो तो वाटर एंटर होगा, सेल स्वेल होगा और रप्चर हो जाएगा, जैसे एक ओवरफिल्ड बैलून हो। इसी तरह एक एनिमल सेल को हाइपरटोनिक में रख दो सोल्यूशन में तो वाटर लूज करेगा और श्रिंक हो जाएगा। तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट जैसे फ्रेश वाटर है, एनिमल सेल्स के पास वेज होते हैं कि प्रिवेंट करे एक्सेसिव एंट्री, और हाइपरटोनिक में उसके पास वेज होते हैं कि प्रिवेंट कर सके एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। जो वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स हैं ये डिफरेंट है प्लांट सेल्स के लिए। मोस्ट प्लांट सेल्स जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं क्योंकि वहाँ लो कंसंट्रेशन होती है सोल्यूट्स की एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में देन इन सेल। एज अ रिजल्ट वाटर सबसे पहले सेल के अंदर जाता है, फिर वैक्यूल में जाता है। वैक्यूल जब साइज में बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म प्रेसेस फर्मली अगेंस्ट इंटीरियर ऑफ सेल वॉल, जो एक्सपैंड होता है। ड्यू टू स्ट्रॉन्गर सेल वॉल प्लांट रप्चर नहीं होता लेकिन रिजिड हो जाते हैं। इस कंडीशन में जो आउटवर्ड प्रेशर है सेल का वो एग्जर्ट होते हुए इंटरनल वाटर, और उसे टर्गर प्रेशर कहते हैं, और इस फिनोमेना को टर्गर कहते हैं। आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होता है कि नेट अपटेक वाटर की इनफ होती है कि वो सेल को टर्जिड बनाए और वो फ्लैसिड हो जाते हैं। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में प्लांट लूज करता है वाटर और श्रिंक हो जाता है। श्रिंकिंग जो साइटोप्लाज्म की, इसे प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस इन गार्ड सेल्स? स्टोमेटा। स्टोमेटा ओपनिंग्स होते हैं लीफ एपिडर्मिस में जो कि गार्ड सेल से कवर होती हैं। डे टाइम में गार्ड सेल्स ग्लूकोज में आते हैं और वो हाइपरटोनिक होते हैं। हायर कंसंट्रेशन होती है ग्लूकोज की देन देयर नियर बाय एपिडर्मिस। वाटर एंटर होते हैं फ्रॉम अदर सेल्स और वो स्वेल हो जाते हैं। इन दिस फॉर्म दे अज्यूम अ रिजिड बोर शेप एंड पोर इज क्रिएटेड बिटवीन देम। एट नाइट व्हेन देयर इज लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाटर लीव और वो फ्लैसिड हो जाते हैं। इस तरह से गार्ड सेल्स होते हैं रेस्ट अगेंस्ट वन अनदर एंड ओपनिंग इज क्लोज्ड। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? जो नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो वेरियस पर्पसेस के लिए अप्लाई होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैपेबल है सेपरेट सब्सटेंसेस करने के लिए। जो आर्टिफिशियली हम सिंथेसाइज करते हैं वो यूज़ होती है ताकि सेपरेट कर सके बैक्टीरिया को वायरसेस से, क्योंकि बैक्टीरिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकता। सो व्हाट इज फिल्ट्रेशन? Filtration is a process by which small molecules are forced to move across semi-permeable membrane with the aid of water pressure or blood pressure. Filtration एक process है जिसमें small molecules को force करते हैं कि वो semi-permeable membrane से pass हो water या blood pressure के through. Active transport क्या है? Active transport molecules की movement है जो कि low concentration से high concentration की तरफ होती है और अगेंस्ट होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसे एनर्जी रिक्वायर होती है। इन दिस प्रोसेस जो कैरियर प्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन के वो एनर्जी यूज़ करते हैं ताकि मॉलिक्यूल्स को मूव कर सकें अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फॉर एग्जांपल मेम्ब्रेन्स ऑफ नर्व सेल, उनमें कैरियर प्रोटीन्स हैं इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट पंप है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इन अरेस्टिंग जब नॉन कंडक्टिंग और नर्व इम्पल्स तो क्या होता है पंप एनर्जी स्पेंड करता है ताकि हाई कंसंट्रेशन पोटेशियम की कर सके मेंटेन और सोडियम की लो कंसंट्रेशन है सेल के अंदर। इस पर्पज़ के लिए पंप जो है एक्टिवली मूव्स Na पॉजिटिव टू आउटसाइड ऑफ सेल जहाँ वो ऑलरेडी हाई कंसंट्रेशन में होते हैं, और पंप मूव करता है कि पॉजिटिव आउटसाइड से इनसाइड जहाँ वो ऑलरेडी हाई कंसंट्रेशन में होते हैं। एंडोसाइटोसिस इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेक्शन ऑफ बल्की मटेरियल्स। ये एक प्रोसेस है जिसे बल्की मटेरियल्स की इंजेक्शन होती है by unfolding of cell membrane. Two forms है एंडोसाइटोसिस की, फेगोसाइटोसिस सेलुलर ईटिंग और पिनोसाइटोसिस सेलुलर ड्रिंकिंग। फेगोसाइटोसिस में सेल सॉलिड मटेरियल लेता है और पिनोसाइटोसिस में लिक्विड मटेरियल लेता है। एक्सोसाइटोसिस
ये एक प्रोसेस है थ्रू विच बल्कि मटेरियल एक्सपोर्ट होता है. दिस प्रोसेस एड्स न्यू मेम्ब्रेन विच रिप्लेसेस द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन लॉस्ट ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस.